कोरमा नहीं बका कोरमा। बोबो ने दांत चबाए और छत पर बैठे आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई आसमान से उतरे और उसे समझाए कि आखिर मिर्च मसाले से लबालब कोरमा भी कैसे नाकाम हो सकता है। सुबह की हवा में अभी भी घी की खुशबू तैर रही थी और गांव के चौक पर बिल्ली एक बड़े दीगचे के साथ बैठी थी, आँखों में बेचैनी और दिल में झंझलाहट। ये वही लोग हैं जो 3 दिन पुरानी खिचड़ी भी प्यार से खा लेते हैं, मगर आज कोरमे के लिए कहते हैं कि हजम नहीं होता। बोबो की ये पहली कोशिश थी गांव के चौक में बाबा कोरमा सेंटर खोलने की। एक खस्ता हाल बेंच, एक चादर और एक बोरोड दी और हाँ, घी अम्मा ने दिया था। दिल पिघलाकर कोरमा पकाया, खुशबू उठी। गली के बकरे भी नाक उठाकर पास आने लगे, मगर जैसे ही गांव के पहले बंदे चौधरी असलम ने चम्मच मुंह में रखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कोरमा है या जज्बाती धमाका? बोबो ने वजाहत दी, ये खास चिकन नहीं, वही जो कल कुएं के पास मरा हुआ मिला था। मेरा मतलब है गरा हुआ था। बस तब से गांव वालों ने कोरमा देखकर भी ऐसे मुंह बनाया जैसे बिल्ली देखकर कुत्ता। अब शाम के वक्त बिल्ली ने थके हुए लहजे में कहा, बोबो मुझे लगता है हम दुकान बंद कर दें और वही पुराने बर्तन धोना शुरू कर दें। बोबो ने नाक सिकड़ी, हम हार नहीं मानेंगे जब तक अम्मा जिंदा है। नीचे से आवाज आई, जिंदा हूँ, मगर ये कोरमा खा लिया तो शायद न रहूं। ये आवाज थी बोबो की माँ की। चेहरे पर नकाब, हाथ में अंगा और नाक पर गुस्सा। अम्मा ने कोरमे की तरफ देखा और फिर बोबो की तरफ। ये तुमने किस चीज में पकाया? बोबो ने झिझकते हुए कहा, खालिस घी, बकरे का मांस और थोड़ा सा वही मसाला जो तुमने 2 साल पहले चूहों के लिए रखा था। अम्मा ने अपने दुपट्टे का पलो मरोड़ा और बैठ गई, जैसे ये कोरमा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हो। फिर वो आहिस्ता से बोली, बाबू मैंने भी कभी कोरमा बनाया था, मगर वह सिर्फ तुम्हारे अब्बा के लिए था। बोबो और बिल्ली चौंक गए। अब्बा? हाँ, वह जो तुम्हारे पैदा होने से पहले मेरे ख्वाबों में आता था। अम्मा ने आहिस्ता से बताया, मेरा ख्वाब था कि मैं गांव की सबसे खास कोरमा वाली बनूं। मैंने खुफिया तौर पर कोरमा अजमक्का नामी नुस्खा भी लिखा था, मगर जब शादी न हुई तो कोरमा भी ख्वाब बनकर रह गया। बोबो ने हैरत से अम्मा को देखा और फिर आहिस्ता से पूछा, अम्मा वो नुस्खा अभी भी कहीं है? अम्मा ने खामोशी से अपनी चादर के नीचे हाथ डाला और एक पुराना टिकनाई लगा हुआ कागज निकाला। ये रहा, मगर याद रखना, ये कोरमा सिर्फ तब कामयाब होता है जब उसमें नियत भी मसाला हो और दिल की आग से पकाया जाए। अगले दिन गांव के चौक में सब कुछ बदल गया था। बोबो और बिल्ली ने नए कपड़े पहने, पुराना दीगचा चमकाया और अम्मा की दी हुई तरकीब के मुताबिक कोरमा तैयार किया, मगर एक नया इजाफा भी किया, एक छोटा सा कागज हर प्लेट के साथ, जिस पर लिखा होता था, ये कोरमा एक ख्वाब है जो आपकी मुस्कुराहट में पूरा होता है। गांव वालों की कतार लग गई। शफीक हजाम ने पहला निवाला खाकर कहा, ये तो रूह तक उतर गया। रिश्मा धोबन ने दुपट्टे से आँख पोंछी, इतने साल बाद किसी खाने ने मेरे पति की याद दिला दी। और चौधरी असलम ने खुदा कर कहा, पहला निवाला भूल जाओ, दूसरा निवाला खामोश नहीं हो रहा। इसी दौरान अम्मा चौक पर आकर बैठ गई, आँखों में सुकून, चेहरे पर फख्र और दिल में वह पुराना कोरमा वाला ख्वाब जो अब सिर्फ उसका नहीं रहा था। बोबो ने अम्मा के कान में आहिस्ता से कहा, आज तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ। अम्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबू जब ख्वाब दूसरों बांटने लगे तो वो ख्वाब नहीं दुआ बन जाते हैं। बोबो और बिल्ली ने जैसे ही कोरमा स्टाल पर वो जादुई नुस्खे वाला कोरमा रखना शुरू किया, गांव वालों की जिंदगी बदलने लगी। हर प्लेट के साथ ख्वाब बिता और हर निवाले में दुआ होती, मगर जहाँ खुशबू हो वहाँ हसरत की बू भी आती है। चौक के साथ बैठा नूरो कसाई अपनी मंदी हुई दुकान पर बैठा बोबो की कामयाबी को चबाता रहा। बिना रोटी के मैंने बकरे बेचे, चिकन बेचा, मगर कोरमा का इतना कारोबार, ये तो बकरी भी बेच देगा। नूरो ने एक मखरा प्लान बनाया। अगले दिन बोबो जब अम्मा का दुपट्टा संभाले दीचा लेकर निकला, बिल्ली पीछे मिट्टी का फर्श साफ कर रही थी। जैसे ही कोरमा तैयार हुआ, बोबो ने पहला चम्मच अम्मा के लिए निकाला, मगर अम्मा ने नाक सिकड़ ली। ये वो जायका नहीं। बोबो हैरान, बिल्ली परेशान और गांव वाले चुपचाप। चौधरी असलम ने प्लेट को सूंघ कर कहा, ये तो जले हुए टायर जैसा लग रहा है। फिर एक धमाका हुआ, ये कोरमा जहरीला है। नूरो कसाई ने शोर मचा दिया और हाथ में एक झूठी रिपोर्ट थमा दी जिस पर लिखा था, बोबो एंड बिल्ली फूड पॉइजनिंग केस नंबर 001। पुलिस आ गई और बोबो की दीग जब्त हो गई। बिल्ली ने दीग पर चढ़कर कहा, ये झूठ है, हमारा कोरमा दिल से पका है। मगर गांव वालों ने कान फेर लिए। बोबो, बिल्ली और अम्मा को चौक से
निकाल दिया गया। रात को अम्मा चूल्हे के पास बैठी अपने ख्वाबों का कागज हाथ में लिए खामोश आँखों से आग को घूर रही थी। बोबो ने पूछा, अम्मा क्या ख्वाब दोबारा भी जल सकते हैं? अम्मा ने कहा, जल सकते हैं, मगर अगर राख भी सच्ची हो तो उससे भी चमक निकल सकती है। सुबह सूरज निकला मगर गांव में खुशबू नहीं थी। चौक सुनसान। नूरो कसाई की दुकान पर बोर्ड लगा था, नया कोरमा नया ख्वाब। सिर्फ नूरो के हाथों से लोग कतार में खड़े हो गए, मगर पहला निवाला मुंह में रखते ही सबकी जुबान जल गई। कोरमा वास्तव में जहरीला निकला। मसाला इतना तेज कि नानियों के ख्वाब में भी आग लग जाए। चौधरी असलम ने दहते हुए मुंह से कहा, मुझे बोबो का कोरमा वापस चाहिए। इसी लम्हे बिल्ली एक नई तरकीब के साथ अम्मा के ख्वाब के नुस्खे को लेकर फिर से दीचा चढ़ा चुकी थी। इस बार दीग के ऊपर एक छोटा सा बैनर था, ये सिर्फ खाना नहीं, अम्मा का ख्वाब है। पहला निवाला चौधरी असलम ने खाया और फौरन आँखों से आंसू निकले। ये वही है, वही जायका जो मेरी शादी में था। फिर धीरे धीरे लोग वापस आने लगे, दीग खाली होने लगी और बोबो के सामने वही नूरो कसाई आकर खड़ा हुआ। बाबू मुझे माफ कर दे, हसरत ने मेरी अकल छीन ली। बोबो ने दीगचा पोंछते हुए कहा, माफी तो मिल जाती है नूरो, मगर कोरमा वह दिल से निकालना पड़ता है। फिर बिल्ली ने सबको कोरमा बांटना शुरू किया, मगर आखिरी प्लेट, खास प्लेट अम्मा के सामने रखी गई। अम्मा ने पहली बार निवाला लिया और थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, बाबू तुमने ख्वाब को जिंदा कर दिया। बोबो और बिल्ली एक दूसरे की तरफ देखकर हंसे। ये हंसी हार की नहीं थी, ये उस ख्वाब की हंसी थी जो हर बार पका रहता था दिल से। और हाँ, उसी रात बोबो की माँ ने अपने ख्वाब का राज सबको बता दिया। मेरे ख्वाब में कोरमा नहीं था, मेरे ख्वाब में बोबो लोगों के दिलों को खिलाता था। आज वो पूरा हुआ। अगर आपको मौका मिले कि अपने किसी बचपन के ख्वाब को दोबारा जिंदा करें, वो कौन सा ख्वाब होगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको बोबो और बिल्ली की ये मजेदार कोरमा कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।